हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इफेक्टिवली स्टडी कैसे कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम पीक पे आ रहे हैं और इस टेंशन में कि हम कितना ना ज्यादा पोर्शन एक दिन में कंप्लीट कर दें, कितना ना ज्यादा पढ़ते हैं, उसके लिए वो 18 घंटे पढ़ तो रहे हैं, पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ 18 आवर्स पढ़ लेना जरूरी नहीं है। हमारी स्टडी कितनी इफेक्टिवली हो रही है ये जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमने मगअप कर लिया, हमने नोट्स बना लिए, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए, स्टिकी नोट्स लगा लिए एंड दे आर जस्ट डूइंग repetition and repetition, but effectively at the time of writing the answers they are not getting the concepts, they are not able to recall the concepts the way they should be presented, especially when it comes to professional papers. तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इफेक्टिव स्टडी के लिए सबसे पहले ये जानिए कि आप किस टाइप के लर्नर हैं, आपका नेचुरल लर्निंग स्टाइल, आपका नेचुरल रीडिंग स्टाइल क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आप बोलेंगे मैम लर्निंग स्टाइल में ऐसा क्या रखा है, तो लेट मी टेल यू देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स। कुछ ऑडियो विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ रीड एंड राइट लर्नर्स होते हैं, एंड देयर आर वैरायटी ऑफ लर्नर्स। आपकी नेचुरल लर्निंग स्टाइल क्या है इसे पहचानिए, क्योंकि आपका कोई फ्रेंड किसी एक पर्टिकुलर टाइप से पढ़ाई करता है, किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल में पढ़ाई करता है, जरूरी नहीं कि आपके लिए भी वो स्टाइल बनी हो। आपको ये जानना होगा, आपको अपनी क्वालिटी पहचाननी होगी कि आप सबसे ज्यादा चीजें कब रिटेन कर पाते हैं। उसको देखने के बाद, उस चीज को देख के एक बार नोट डाउन करने के बाद, या आप सुन के किसी चीज को लंबे समय तक याद कर पाते हैं, ये आपको जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जिम्मेदारी क्या है? नोट इट डाउन। इस चीज को नोट डाउन करिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप किस टाइप के लर्नर हैं। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस, अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप की। अगले स्टेप में आपको क्या करना है? पे अटेंशन टूवर्ड्स द थिंग्स, पे अटेंशन टूवर्ड्स द कंसेप्ट्स विच आर बीइंग टॉट टू यू। अगर आपकी क्लासेस अभी भी चालू है तो टीचर क्या कह रहा है, जो टैक्टिक्स टीचर बता रहा है उसे समझिए, उसे सुनिए ध्यान से। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज को जो क्लास में चल रही होती है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर कुछ आप में ऐसे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। हर चीज नोट डाउन कर लेते हैं। पता है होता क्या है, हर चीज नोट डाउन करने में ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और जनरल स्टेटमेंट्स के बीच का फर्क करना भूल जाते हैं। इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है? जो भी टॉपिक कल पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है, उसे एक बार आप पहले से रीड कर लीजिए। जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू, थोड़ा सा उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, पेजेस पलट के देख लीजिए। तो जब आप मेन क्लास में बैठे होंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी ये चीज समझने में कि टीचर किस चीज पे एम्फसाइज कर रहा है, या क्या चीज आपको तब नोट डाउन करनी है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप अपने प्लेन रीडिंग से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि पे अटेंशन, थोड़ा अटेंटिव रहिए। क्लास में भी जब आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं, अभी के टाइम में तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी अगर आप अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, तो वहां पे आधा आपका मोटिवेशन वैसा ही गया रहता है। तो ऐसे में ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि अरे ये क्लास तो हमें फिर से अवेलेबल हो जाएगी, ये कंसेप्ट तो हम बाद में फिर से देख सकते हैं। गलत अप्रोच है। अगर आपकी क्लास चल रही है, अगर आपका लाइव सेशन चल रहा है, और अगर आप ऑफलाइन मोड में भी पढ़ रहे हैं, तो हम बाद में भी टीचर से पूछ सकते हैं, ऐसा सोचिए ही मत। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर हियरिंग द कंसेप्ट, जब आपको आपका टीचर कंसेप्ट बता रहा है, उसी टाइम पे प्रॉपरली जॉट डाउन कर लीजिए उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो बुक में नहीं लिखे हैं। वो पॉइंट्स हैं जो टीचर आपको उस समय बता रहे हैं और जो दोबारा आपको पता नहीं चलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, पे अटेंशन, एंड देयर आफ्टर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ द concepts
या आउट ऑफ दो स्टेटमेंट्स जो आपको क्लास के दौरान टीचर के द्वारा बताए जा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है नोट्स लेने का कि पेजेस पे पेजेस भर दिए हैं। नोट्स बनाना भी एक कला होती है। हाउ टू इफेक्टिवली मेक द नोट्स पे एक सेपरेट वीडियो है जो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, वो जरूर देखिए कि नोट्स बनाना भी एक कला है। लंबे लंबे पैराग्राफ और सेंटेंस लिख दिए तो वो नोट मेकिंग नहीं है। नोट मेकिंग वो है जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने सुना, उसमें से आपने कुछ इंपॉर्टेंट हिट पॉइंट्स निकाल के जॉट डाउन कर लिए। कैसे कैसे अच्छे नोट्स बनाए, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही आएगा, वो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आता है, अभी हमने यहां तक का आधा रास्ता तो पार कर लिया। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे ये जानेंगे कि हमने जो पढ़ा वो हमको अभी तक याद है कि नहीं, कैसे पता करोगे? तो प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। हर टीचर आपको ये जरूर हिदायत देता होगा कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करो? जब तक आपके पास गूगल बाबा है तब तक क्वेश्चन की कमी तो नहीं हो सकती, ये बात तो पक्की है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि हमें तो क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है बनाने के लिए, तो गूगल में क्वेश्चंस आर अवेलेबल। नहीं तो जो भी आपकी बुक है उसके पीछे भी आपके क्वेश्चंस जरूर होते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के पीछे दिया ही होता है, वेदर इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स और अ डिग्री कोर्स और एनी कोर्स, राइट? नहीं मिल रहे हैं तो गूगल से क्वेश्चंस निकालिए। नहीं आपको गूगल से क्वेश्चंस इफेक्टिवली एक जगह पे मिल पा रहे हैं, बुक्स बाय करिए। अच्छी बुक्स अवेलेबल होती हैं टॉपिक पे मार्केट में, जरूर खरीदिए और प्रैक्टिस करिए। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी कि ये कंसेप्ट अगर मेन पेपर में हमें आ गया तो क्या हम इसे लिख पाएंगे, क्या हम इसे बना पाएंगे? और सिर्फ महज लिख देने से नहीं होता, क्या हम उस आंसर के साथ जस्टिस कर पाएंगे? ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोफेशनल पेपर्स में सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है जो बच्चे पास नहीं होते हैं, सीए, सीएस, सीएमए के स्टूडेंट्स बहुत नाराज रहते हैं कि अरे हमने तो ये क्वेश्चन अच्छा लिखा था आंसर, फिर भी हमें नंबर क्यों नहीं मिला। एक होता है हम मन में आंसर किस तरह से सोचते हैं, हमने क्या ढांचा बनाया, और एक होता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज किस प्रकार के आंसर्स की डिमांड आपसे करते हैं। अगर आप सीएस की बात करें, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की बात करें, तो वहां पे आपके आंसर्स में एक लीगल बैकअप होना चाहिए, कुछ लीगल जार्गन्स का इस्तेमाल, सेक्शंस को प्रॉपरली लिखने का, उनको कोट करने का जो एक तरीका होता है। ऐसे जब आप आंसर लिखते हैं तो आपके आंसर्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाते हैं। आप अगर सीएमए के स्टूडेंट्स की बात करें, सीए के स्टूडेंट्स की बात करें, तो किस तरह से आप बैलेंस शीट के फिगर्स तक पहुंचे, कैसे आपने कॉस्ट शीट में एक पर्टिकुलर फिगर को लाया, इसका जो वर्किंग नोट होता है, जितना खूबसूरत आप वो वर्किंग नोट बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं, और वो कब हो पाएगा, आप उसमें कब अच्छे हो पाएंगे, जब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ आंसर्स का एक वीडियो भी बहुत जल्दी मैं रोल आउट करने वाली हूँ फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ सीए, सीएस एंड सीएमए। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, फ्रीली अवेलेबल है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे ही वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में जाके जरूर देखें, ये मेरा सजेशन है आपको कि आप जरूर उस आंसर को, उस वीडियो को देखें कि हाउ टू राइट दी आंसर्स। ये कई बच्चों को मैंने पहले भी बताया और उन्हें बेनिफिट भी हुआ है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव स्टडी का, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। एक दिन में ऐसे आज तो पूरा हिंदुस्तान फतेह करके ही मानेंगे, ऐसा मत करिए। लर्निंग की प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अपनी जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका कोर्स कंटेंट है, उसका स्केड्यूलिंग करिए, उसका प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए कि मैं इन चैप्टर्स को इस तरह से कंप्लीट करूंगा या करूंगी, इन चैप्टर्स को या इन सब्जेक्ट्स को। हर कोई हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता, तो आप ये ढूंढिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं,
कौन से सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो सब्जेक्ट या वो कंसेप्ट जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन पे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। अभी हमने बात की थी पे अटेंशन। आपको ये देखना है कि आपका कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट बनेगा, ठीक है। पर वो सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जिनमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमें किसमें ज्यादा मेहनत करनी है और किसमें हम थोड़ा सा अगर ध्यान कम भी दें तो भी हम इसमें अच्छा कर लेंगे? जब हमें ये पता होगा कि हमारे क्लासिफिकेशन क्या है, हमारे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा डिमांड कर रहा है मेहनत की और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो हमें नेचुरली, जिसको हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, दिमाग हमारा नेचुरली उसे एक्वायर कर ले रहा है, उसमें उसके अंदर की नॉलेज को। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग करिए। एक दिन में, एक रात में बैठ के आप कहेंगे कि आज तो हम पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दिमाग थक जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग करिए, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कुछ पॉइंटर्स लाए कि किस तरह से आप इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर बहुत ही अच्छा लग गया है आपको वीडियो, तो वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके, ठीक है। डू सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑन नोट मेकिंग, ऑन हाउ टू ड्राफ्ट दी आंसर्स, हाउ टू मेक दी स्केड्यूल आर ऑन देयर वे। तो डू सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।